वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, अब मैं अकाउंटिंग की इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ अलग बातें बताने जा रहा हूं। उम्मीद कि आप लोगों को पसंद आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हर बिजनेस में अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसे किस तरह अंजाम दिया जाता है उसी पर नज़र डालने वाले हैं और आपके कंसेप्ट को बेहतर बनाने जा रहे हैं। आज हमें हर जगह टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है और बग़ैर किसी लाग लगाव के हमसे टैक्स ले लिया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारा लेन देन दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए हमें टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे किस तरह अंजाम दिया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि इसका प्राइमरी पहलू क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य, लाभ और सीमाएं। वित्तीय लेखांकन कुछ प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग सर्व्स अ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, लेन देन रिकॉर्ड करना। वित्तीय लेखांकन वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने के बारे में है। इसमें खरीदारी, बिक्री, व्यय और राजस्व शामिल हैं। Financial accounting is all about keeping a record of financial transactions. This includes purchases, sales, expenses and revenues. Number 2, financial reporting यानी वित्तीय रिपोर्टिंग। प्राथमिक लक्ष्यों में से एक बाहरी उपयोगकर्ताओं जैसे निवेशकों, लेनदारों और नियामक निकायों को सटीक और समय पर वित्तीय जानकारी प्रदान करना है। इससे उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स इज़ टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली फिनेंशियल इंफॉर्मेशन to external users such as investors, creditors and regulatory bodies. This helps them make informed decisions. Number 3, compliance with regulations. विनियमों का अनुपालन। वित्तीय लेखांकन यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण प्रासंगिक लेखांकन मानकों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। Financial accounting ensures that financial statements comply with relevant accounting standards and regulations. This is crucial for maintaining transparency and credibility. Number 4, decision making यानी निर्णय लेना। वित्तीय लेखांकन के माध्यम से उत्पन्न जानकारी का उपयोग निर्णय लेने के लिए आंतरिक और बाहरिक दोनों पक्षों द्वारा किया जाता है। यह प्रबंधन को रणनीतिक निर्णय लेने में और निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद करता है। The information generated through financial accounting is used by both internal and external parties for decision making. It helps management in making strategic decisions and investors in assessing the financial health of a company. Number 5, performance evaluation, प्रदर्शन मूल्यांकन। वित्तीय लेखांकन एक विशिष्ट अवधि में किसी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह आय विवरण और बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के माध्यम से किया जाता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। दिस इज डन थ्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ओवरऑल, कुल मिलाकर प्राथमिक उद्देश्य निर्णय लेने और जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन की स्पष्ट और सटीक तस्वीर प्रदान करता है। ओवरऑल, द प्राइमरी एम्स
is to provide a clear and accurate picture of the financial health and performance of an organization to facilitate decision making and accountability. अब मैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। वित्तीय लेखांकन के लाभ और सीमाएं। वित्तीय लेखांकन के अपने फ़ायदे और सीमाएं हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एडवांटेजेस यानी लाभ। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। यह किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का स्पष्ट और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करता है। हितधारकों के बीच विश्वास कायम करने के लिए यह पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट व्यू ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज। This transparency is crucial for building trust among stockholders. नंबर 2, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। निवेशक, ऋणदाता और प्रबंधन निवेश, उधार देने या व्यवसाय के प्रबंधन के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए वित्तीय लेखांकन जानकारी का उपयोग करते हैं। Investors, creditors, and management use financial accounting information to make informed decisions about investing, lending, or managing the businesses. Number 3, comparability, तुलनीयता। मानकीकृत लेखांकन सिद्धांत और प्रथाएं विभिन्न कंपनियों और उद्योगों में वित्तीय विवरणों की तुलना करने की अनुमति देती हैं। स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस अलाउ फॉर द कंपैरिजन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। नंबर 4, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। वित्तीय विवरण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों GAAP, गैप या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों IFRS का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं, जिससे प्रस्तुत जानकारी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप और इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, enhancing the credibility of the information presented. नंबर 5, लीगल कंप्लायंस यानी कानूनी अनुपालन। वित्तीय लेखांकन कंपनियों को वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मदद करता है, जिससे कानूनी मुद्दों का जोखिम कम हो जाता है। Financial accounting helps companies comply with legal requirements for financial reporting, reducing the risk of legal issues. Limitations यानी सीमाएं। हिस्टोरिकल फोकस, ऐतिहासिक फोकस। वित्तीय लेखांकन मुख्य रूप से ऐतिहासिक डेटा से संबंधित है, जो पिछली घटनाओं का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। यह वास्तविक समय की जानकारी या भविष्य के रुझानों को कैप्चर नहीं कर सकता है। Financial accounting primarily deals with historical data, providing a snapshot of past events. It may not capture real-time information or future trends. Number 2, subjectivity, व्यक्तिपरकता। कुछ लेखांकन विधियों में निर्णय और अनुमान शामिल होते हैं, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में व्यक्तिपरकता आती है। इसे कंपनियों के बीच वित्तीय विवरणों में भिन्नता पैदा हो सकती है। Certain accounting methods involve judgment and estimates, leading to subjectivity in financial reporting. This can create variations in financial statements among companies. Number 3, ignores non-monetary factors, गैर मौद्रिक कारकों की उपेक्षा।
वित्तीय लेखांकन मुख्य रूप से मौद्रिक लेन देन पर ध्यान केंद्रित करता है। कर्मचारी मनोबल, ग्राहक संतुष्टि और बौद्धिक संपदा जैसे महत्वपूर्ण गैर मौद्रिक कारकों की उपेक्षा करता है। Financial accounting mainly focuses on monetary transactions, neglecting crucial non-monetary factors like employee morale, customer satisfaction, and intellectual property. Number 4, does not reflect market value. बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता। वित्तीय विवरणों में बताए गए मूल्य परिसंपत्तियों और देनदारियों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, खासकर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जैसी वस्तुओं के लिए। The values reported in financial statements may not represent the market value of assets and liabilities, particularly for items like property, plant, and equipment. नंबर 5, लिमिटेड स्कोप, सीमित दायरा। वित्तीय लेखांकन किसी व्यवसाय के संचालन के सभी पहलुओं को कवर नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह किसी कंपनी की मानव पूंजी या उसके ब्रांड के मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। Financial accounting might not cover all aspects of a business's operations. For instance, it may not reflect the value of a company's human capital or its brand. Summary: संक्षेप में, जब वित्तीय लेखांकन किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी सीमाएं हैं जिन्हें जानकारी की व्याख्या करते समय पहचाना जाना चाहिए। In summary, while financial accounting is crucial for providing a structured view of a company's financial health, it has limitations that should be recognized when interpreting the information. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment, and subscribe my channel.